तुझे मारा नहीं उसने? नहीं, मुझे छोड़कर सबको मार दिया। सबको? हाँ, मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया क्योंकि वो नास्तिक हो गए थे। तुम कैसे बचे? उस समय मैं 10 साल का था। भूकंप के झटके इतनी तेज आने लगे थे कि कोई भी इमारत नहीं बच पाई। इसी के चलते लोगों ने जमीन में बिल बनाने शुरू कर दिए। एक दिन पिताजी शिकार कर लौट रहे थे, तभी वो आया और उसने पिताजी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं इतना डर गया था कि जाकर बिल में छुप गया और मन में सोचा कि हे भगवान, अगर तू कहीं है तो मुझे इससे बचा ले। और देखते ही देखते वहां से चला गया। दादाजी बताते थे कि कलयुग के दूसरे चरण में भगवान पृथ्वी पर आए थे, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें बहुत दुख पहुंचाने की कोशिश की। जिन्होंने उनकी बात मानी उन्हें अपने साथ रोशनी के शहर ले गए और हमारे जैसे यहीं रह गए। रोशनी का शहर? इसके बारे में सुना है मैंने। उसे सतलोक भी कहते हैं। कहते हैं वहाँ दुख दर्द नहीं होता, पानी की तलाश नहीं करनी पड़ती, एक तत्व से शरीर बना है, मन में सोचने से सब कुछ हो जाता है। कहानी जैसा लगता है लेकिन सच है। तुम क्यों नहीं गए अगर तुम्हें पता था तो? हमें पता होने के बावजूद भी हमने बहुत गलतियाँ की। जिनके पास रास्ता था उन्होंने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने उनकी एक भी नहीं मानी। ज़मीन उपजाऊ होने के बावजूद भी बेजुबानों को मारकर खाया, प्रदूषण बढ़ाकर पृथ्वी का कत्ल किया, पैसे कमाने के लालच में ना जाने कितने गलत काम किए। शायद आज हमें इसी की सज़ा मिल रही है। ना खाने को कोई जानवर बचा है, ना उगाने को उपजाऊ ज़मीन। इसकी आदत डाल लो। कोई भी इमारत नहीं बची इन भूकंप के झटकों की वजह से, और इंसान की उम्र भी घटकर 60 साल से सिर्फ 20 साल रह गई है, और कद 6 फुट से 3 फुट। शायद हमें कुछ इंसानियत बाकी थी, कुछ भक्ति भाव बाकी था, जिस वजह से हम आज भी ऐसे बचे हैं। अब इसके बाद कहाँ जाओगे तुम? उसके तलाश में जिसने हमें बचाया है। क्या पता वो भी हमारी तलाश में हो। कबीर परमेश्वर ने बताया है कि जब कलयुग का आखिरी चरण चलेगा तब इंसान इंसान को खाने लगेगा। प्रेम खत्म होकर सिर्फ वासना रह जाएगी। इंसान की आयु घटकर सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी और कद 3 फुट। 10 साल की लड़की को बच्चा होने लगेगा। भूकंप इतना तेज आया करेगा कि कोई भी इमारत नहीं बचेगी। इसलिए जितने भी इंसान बचेंगे वो सब जमीन में बिल बनाकर रहेंगे। इन्हीं सब के बीच एक अवतार पैदा होगा जो कीर्तघनी इंसानों को मार देगा और सिर्फ उन्हें छोड़ेगा जिनके अंदर भगवान की चाह और दया बाकी होगी। हम आज के दौर में देख रहे हैं, लोगों में दया खत्म हो रही है। बेजुबान जानवरों को कितना दुख पहुंचाया जा रहा है। रोज ना जाने कितने जानवर मारकर खाए जाते हैं। रोज इंसान द्वारा ना जाने कितना प्रदूषण फैलाया जाता है। पैसे के लालच में भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। कहते हैं कि उस भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया था, सोचा था कि सबसे खूबसूरत चीज़ यही होगी। पर आज ये सब देखकर शायद उसे भी यही लगता होगा कि इंसान बनाकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। इस प्रकृति को इतनी चोट मत पहुंचाओ कि इसे दर्द होना बंद हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रकृति अपना बदला लेना जानती है। इस दुनिया को ऐसा मत बनाओ कि भगवान हमें अपना कहने से मना कर दे, बल्कि इसे ऐसा बनाओ कि भगवान हमारे पास आने में खुश हो।